तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ सुडल द वर्टेक्स सीजन 2 एपिसोड 1। सुडल सीजन 1 का रिकैप तो आपने देखा ही है, नहीं देखा क्या? कोई बात नहीं, आई बटन पे क्लिक करके आप सीजन 1 का रिकैप देख सकते हो। छोटा सा ही है, 15 मिनट का, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और भाई साहब, सीजन 2 जो है एक एक एपिसोड सस्पेंस से भरा हुआ, मज़ा आने वाला है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूँ इलेक्ट्रा एंड वेलकम टू इलेक्ट्रा एक्सप्लेन्स। सीजन 2 शुरू होता है और दिखाया जाता है कि नंदिनी जेल में है और आज उसकी कोर्ट में फाइनल हियरिंग है। कोर्ट जाते टाइम नंदिनी बहुत उदास है और उसे वही सब याद आता है जो उसने अपने चाचा गुणा को मारते टाइम बोला था कि मैं तुम पे कितना भरोसा करती थी और अब मैं किसी से ढंग से बात तक नहीं कर पाती, और ये याद करके वो रोने लगती है। इधर कोर्ट में पब्लिक प्रोसिक्यूटर बोलता है कि नंदिनी के वकील ने बोला कि उसने सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई, लेकिन वो तो सक्करई की गन साथ लेके वहाँ गई थी और गुणा को मारने के इरादे से ही वहाँ बुलाया था। तो ये एक सोची समझी साजिश है और नंदिनी को सजा होनी चाहिए। और नंदिनी का वकील डिफेंस काउंसिल चेलप्पा बोलता है कि क्राइम सिर्फ इतना ही नहीं होता कि क्या हुआ कैसे हुआ, उसके पीछे की वजह भी देखनी होती है। गुणा नंदिनी को 10 साल से चोट पहुंचा रहा था और नंदिनी ने उसे वहां कुछ सवाल पूछने बुलाया, लेकिन हाँ, अपनी सेफ्टी के लिए उसने सक्करई की गन साथ रख ली। और जब उसे हालात बिगड़ते हुए दिखे तो नंदिनी को सेल्फ डिफेंस में वो गन यूज करनी पड़ी, इसलिए नंदिनी को बाइज्जत बरी कर देना चाहिए। लेकिन आज फैसला नहीं आता और यहाँ पता चलता है कि सक्करई पे भी ड्यूटी रिवॉल्वर नेग्लिजेंस का केस चल रहा है। नंदिनी चेलप्पा से बोलती है कि उसने खून किया है और अपनी बहन के खूनी से बदला लिया है। चेलप्पा उसको समझाता है कि बदला स्वार्थ में लिया जाता है और अगर ऐसा होता तो सक्करई के कहने पे वो उसे बोलने देती कि सक्करई ने गुणा को मारा, लेकिन वो चाहती थी कि सबको पता चले और सच सामने आए। असल में चेलप्पा सक्करई के पापा का दोस्त है और सक्करई के पापा के मरने के बाद चेलप्पा ने सक्करई को संभाला, तो एक तरह से सक्करई चेलप्पा को अपने पापा जैसा समझता है और अभी कुछ दिन चेलप्पा के घर ही रुकेगा। चेलप्पा का ड्राइवर धामू सक्करई को लेने आता है और उससे पता चलता है कि अष्टकाली का त्योहार आज से शुरू है और आज झंडा फहराया जाएगा जो चेलप्पा फहराएगा। सक्करई चेलप्पा से पूछता है कि वो इतना धार्मिक कब से हो गया। इस पे चेलप्पा बोलता है कि ये आस्था की बात है, जो एक अटूट विश्वास है और वो किसी में भी हो सकता है, भगवान में, माँ बाप में, गुरु में, और किसी की आस्था का अपमान कभी नहीं करना चाहिए। फिर चेलप्पा बोलता है कि 10 साल पहले एक घटना हुई थी जिसने उसे ये सब सोचने पे मजबूर कर दिया, लेकिन वो कौन सी घटना थी वो ये नहीं बताता और ना ही सक्करई पूछता। अब फाइनली सक्करई चेलप्पा और चेलप्पा की बीवी मालती त्योहार में पहुंचते हैं। धामू वहां पहले से ही डांस कर रहा था। आगे भी हम देखेंगे कि धामू त्योहार में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है। चेलप्पा झंडा फहराता है, तभी वहां लड़ाई होने लगती है जिसे सुलझाने चेलप्पा वहां जाता है और उसके पीछे सक्करई भी जाता है। असल में ये लड़ाई 3 लोगों के बीच हो रही है, जिनमें से एक चेलप्पा का चचेरा भाई तिरुवेंगदम है, एक लोकल चैनल वाला मारप्पन है और एक मछुआरा फर्नांडिस है। और वहाँ एमएलए इस लड़ाई को सुलझाने की कोशिश कर रहा है। लड़ाई त्योहार में कॉन्ट्रैक्ट को लेके हो रही है। त्योहार में जो लोग आके दुकानें लगाते हैं उन सबसे ये लोग पैसा लेके दुकान लगाने देते हैं। यही सबके कॉन्ट्रैक्ट की लड़ाई चल रही है। चेलप्पा बोलता है कि कॉन्ट्रैक्ट तीनों को मिलके बांटना होगा, नहीं तो वो स्टे लगवा के त्योहार को ही बंद करवा देगा। इस बात पे एमएलए काफी चिढ़ जाता है और चेलप्पा के वहाँ से जाते ही एमएलए बोलता है कि ये ना तो खुद कमाएगा और ना हमको कमाने देगा। अब चेलप्पा के घर पे हम देखते हैं चेलप्पा के बेटे सुंदर को, जो एक नेवी ऑफिसर है, लेकिन यहाँ देख के समझ आता है कि सुंदर और चेलप्पा के बीच कुछ अनबन है। दोनों एक दूसरे से बात तक नहीं करते। अब चेलप्पा के फोन पे किसी प्रियमवदा का कॉल आता है, जिसके थोड़ी देर बाद चेलप्पा सक्करई से बात करता है और उसे बोलता है कि वो नंदिनी को रिहा करवाएगा और फिर सक्करई को बताता है कि वो कॉटेज जा रहा है और सुबह सक्करई भी वहाँ आ जाए। अब कॉटेज जो है वो चेलप्पा की एक प्रॉपर्टी है जो समंदर के किनारे है और चेलप्पा उसे अपने प्राइवेट ऑफिस की तरह यूज करता है, वहाँ अपना काम वगैरह करता है। वो सक्करई को बताता है कि वहाँ सक्करई के पापा के कुछ लेटर्स रखे हैं और दोनों सुबह साथ मिलके उन्हें पढ़ेंगे और वो कॉटेज के लिए निकल जाता है।
सुबह जब सक्करई कॉटेज के लिए निकल रहा होता है तभी उसे धामू मिलता है जो अष्टकाली की पूजा में नाटक में राजा बना है। सक्करई पूछता है कि उसने देवी माँ का रोल क्यों नहीं किया। धामू बताता है कि देवी माँ के रोल के लिए 14 साल तक छोटे मोटे रोल करने होते हैं, तब कहीं जाके देवी माँ का रोल मिलता है और धामू को 14 साल हो चुके हैं तो अगले साल से वो भी देवी माँ का रोल कर सकता है। अब सक्करई कॉटेज का एड्रेस पूछ के कॉटेज के लिए निकल जाता है। कॉटेज पहुँच के वो बेल बजाता है, दरवाजा खटखटाता है लेकिन चेलप्पा दरवाजा नहीं खोलता। वो दूसरा दरवाजा भी खटखटाता है लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। सक्करई देखता है कि कॉटेज में कहीं से कोई और रास्ता नहीं है अंदर जाने का। अब वो चेलप्पा को कॉल करता है। फोन की आवाज दरवाजे के अंदर से सुनाई दे रही है लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। अब सक्करई थोड़ा सा घबरा जाता है, मतलब हो सकता है ना चेलप्पा की अचानक कुछ तबीयत खराब हो गई हो। तो वो एक खिड़की को तोड़ के अंदर देखता है और अंदर उसे चेलप्पा दिखता है मरा हुआ। किसी ने उसके सर में गोली मार दी है। सक्करई ये देख के घबरा जाता है और पुलिस को कॉल करके बुलाता है और चेलप्पा की बीवी मालती को भी कॉल करता है। पुलिस आती है और वो देखते ही ये मान लेते हैं कि चेलप्पा ने ही खुद को मारा है। दरवाजा तोड़ा जाता है और अंदर सक्करई क्राइम सीन्स के फोटो लेने लगता है। घर के सारे दरवाजे अंदर से बंद हैं और इंस्पेक्टर मूर्ति बार बार बोलता है कि ऐसा भी क्या हुआ कि ये कदम उठाना पड़ा। तभी सक्करई बोलता है कि ये एक मर्डर है क्योंकि चेलप्पा के हाथ में गन नहीं है। ये देख के मूर्ति हैरान रह जाता है। अब डीआईजी धर्मन जब क्राइम सीन पे पहुंचता है तो उसके भी कुछ समझ नहीं आता। गन मिसिंग है मतलब मर्डर है, लेकिन घर से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। सारे दरवाजे अंदर से बंद है, तो खूनी कहाँ गया। डीआईजी धर्मन डीएसपी के कहने पे केस सक्करई को दे देता है और इस बात पे मूर्ति बिगड़ जाता है कि ये एरिया तो मेरा है तो केस भी मेरा है। डीआईजी मूर्ति को बाहर जाने के लिए बोलता है और सक्करई को समझाता है कि चेलप्पा के घर वाले मूर्ति पे भरोसा नहीं करते, इसलिए तुम अनऑफिशियली इस केस को देखोगे। और बाहर जाके मूर्ति को समझाता है कि अगर कुछ भी गलत हुआ तो सिर्फ तुम ही नहीं मैं भी साथ में फंसूंगा, इसलिए इमेज बचाने के लिए सक्करई को केस दिया है। और दोनों को अपना ईगो साइड रख के मिल के काम करने को बोलता है और ये भी कि ये खबर बाहर नहीं जाना चाहिए, किसी को भी चेलप्पा की मौत की खबर नहीं मिलना चाहिए। अब डीआईजी तिरुवेंगदम, मारप्पन, एमएलए फर्नांडिस और यहाँ प्रियमवदा भी है। इन सबको चेलप्पा की मौत के बारे में बताता है कि वो मर गया, बस इतना ही। क्यों कैसे वो सब कुछ नहीं बताता। मरने का भी इसलिए बताया क्योंकि अष्टकाली पूजा का त्योहार चल रहा है और चेलप्पा एक जाना माना नाम था। शहर के लिए बहुत कुछ उसने किया था, सबकी मदद करता था, तो उसकी मौत की वजह से क्या त्योहार को रोक देना चाहिए। अब फर्नांडिस का कहना है कि हाँ रोक देना चाहिए, बाकी सबका कहना है कि सबका बहुत नुकसान होगा। त्योहार के 10 दिन पूरा शहर इससे कमाई करता है। तभी एमएलए बोलता है कि बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, शहर में एक मौत के बाद भी त्योहार को जारी रखने से कहीं देवी माँ नाराज तो नहीं हो जाएगी। अब पुजारी बताता है कि देखो शहर में किसी को चेलप्पा की मौत की बात मत बताओ, क्योंकि अगर मौत होती है तो कवच हटाना पड़ता है और व्रत रुक जाएगा। कवच मतलब लाल काला धागा जो हाथ में बांधा जाता है। अष्टकाली के त्योहार में कुछ लोग 90 दिन का व्रत भी रखते हैं और अगर कवच हटाया तो पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो अगर शव यात्रा के लिए कोई और रास्ता अपनाया जाता है तो त्योहार में कोई रुकावट नहीं आएगी और जो दाह संस्कार में जाएगा वो पूजा में शामिल नहीं होगा। तो सब मिलके ये डिसाइड करते हैं कि अंतिम संस्कार शहर के बाहर समंदर के किनारे करेंगे। इधर मालती और सुंदर भी कॉटेज आ जाते हैं और सबके मना करने पे भी मालती अंदर चली जाती है और चेलप्पा की बॉडी को देख के बहुत रोने लगती है। सक्करई मालती और सुंदर को वापस घर भेज देता है और यहाँ मूर्ति कांस्टेबल्स पे बहुत चिल्लाने लगता है कि मालती को अंदर क्यों आने दिया, कुछ एविडेंस इधर उधर हो जाता तो मेरे ऊपर बात आ जाती। सक्करई ये सब इग्नोर करके अंदर जाके जांच करने लगता है। तभी उसे किसी के सांस लेने की आवाज आती है, लेकिन वो मूर्ति के चिल्लाने की वजह से ठीक से सुनाई नहीं दे रही थी। तो वो मूर्ति को चुप करवा के सुनता है और वो आवाज एक अलमारी के अंदर से आ रही थी और अलमारी बाहर से बंद थी। सक्करई अलमारी बाहर से खोलता है और अंदर एक लड़की बैठी है जिसके चेहरे पे खून लगा हुआ है और उसके हाथ में गन है जो वो सक्करई पे तान देती है। उस लड़की को वहाँ देख के सबकी आंखें फटी रह जाती हैं। अब ये लड़की कौन है और इसने चेलप्पा को क्यों मारा, और सबसे बड़ा सवाल अलमारी बाहर से कैसे बंद है, मतलब
जब ये चल रहा था कि भाई किसी ने खून किया है और दरवाजे सारे अंदर से बंद हैं, बाहर जाने का कोई रास्ता ही नहीं है, तो मुझे सबसे पहली चीज यही लगी थी कि घर में ढूंढो, घर में ही होगा खूनी। क्या आपको भी यही लगा था? कमेंट में जरूर बताइए। और अगर अलमारी का दरवाजा बाहर से बंद है, मतलब इसके साथ और कोई भी है और हो सकता है वो भी घर में कहीं छुपा हो। खैर, एपिसोड 1 तो यही खत्म हो गया और अब एपिसोड 2 के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज एक लाइक भी कर दो। अब मिलेंगे सीधा धमाकेदार एपिसोड 2 में।